लोग चलते हैं आगे, हम लोग टेंस के बारे में जाने, वर्ब के बारे में जाने, पर्सन सिंगुलर या प्लूरल के बारे में जाने, और उसके बाद नंबर के बारे में जाने। अब हम लोग चलते हैं इसमें पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव कैसे बनाई जाती है। दूसरी बात इसलिए मैं बताता हूं क्योंकि आपको 12th के एग्जाम में आपको पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव से डबल इंटरोगेटिव बनाने को देगा। तो आप जो जानेंगे इसे पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव से डबल इंटरोगेटिव कैसे बनाया जाता है वो हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक, उसके बाद स्पोकन इंग्लिश में हम लोग जाते हैं, तब स्पीकिंग हम लोग करते हैं तो उसमें भी हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, तो कैसे बनाया जाता है वो हम लोग जानते हैं इसके माध्यम से। देखिए अब हम लोग जानते हैं, देख लिए पीएस। पीएस का मतलब होता है वो पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पीएस का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव स्ट्रक्चर। एक मिनट देख लीजिए, पीएस के मतलब हम लोग चलते हैं, देखिए पीएस, पीएस का मतलब हो गया आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पीएस का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव स्ट्रक्चर। इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। क्योंकि डू डज आप कहेगा सर डू डज कहां गया, यूज हेल्प और यहाँ पर डू डज है तो डू डज कहां गया, तो याद रखेंगे पॉजिटिव में डू एवं डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। डू एवं डज का प्रयोग नेगेटिव, इंटरोगेटिव एवं डबल इंटरोगेटिव में डू डज का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग देखते हैं कि देखिए जैसे मान लीजिए करिया भांग खाता है, करिया भांग खाता है, ठीक। रानी मंच पर नाचती है, रानी मंच पर नाचती है। अगला देखते हैं हम लोग, एक और देखते हैं, एक और हम लोग देखते हैं करिया और रानी मंच पर नाचते, बस तीन गोटा ट्रांसलेशन हम देखते हैं, ठीक ना। अब देखिए बोल रहे हम क्या लिखे हैं, करिया भांग खाता है, क्या करता है? करिया भांग खाता है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, तो ई हो गया वो सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद है भर, तो हम बताएं वो ना जो में लगल थे वो कथी थे? भर। तो खाता, खाना से हुआ खाता, खाना से खाता, बोलना से बोलता, दौड़ना से दौड़ता, खेल हंसना से हंसता, ये कुछ भी हम लोग बोल देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? ही वर्ब हो गया। अब भांग जो है ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आसान है सब लोग। ये सब्जेक्ट क्या हो गया? करिया, खाता क्या हो गया? वर्ब, और भांग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। हम लोग जान गए। अब हम लोग जानते हैं पहला, दूसरा, तीसरा। पहला के जानते हैं, सबसे पहले वो क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? करिया। करिया का अंग्रेजी करिया हो गया। उसके बाद है भर्ब, तो भर्ब इसमें क्या है? खाता। खाता का अंग्रेजी क्या होगा? इट। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या? भांग। भांग के क्या होगा? हैम। क्या होगा? हैम। और एक बात और याद रखिएगा कि ये कहेगा कोई कि ये ट्रांसलेशन सही हुआ, तो नहीं, ट्रांसलेशन क्या हो गया? गलत। क्यों गलत हो गया? याद रखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या याद रखिएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग करिया क्या है? सिंगुलर, एक है, थर्ड पर्सन एक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या? तो सिंगुलर के साथ हम लोग क्या बनेंगे? इसको भी सिंगुलर बनाना है। और पहले से मैं बता दिया हूं कि मेन वर्ब हमेशा ही क्या होता है? प्लूरल होता है। मेन वर्ब हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। उसमें एस से या जोड़ देने से क्या बनता? सिंगुलर बन जाता। तो याद रखिए क्या होगा? एस जोड़ने तो क्या हो गया? सिंगुलर हुआ। तो ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। अब मेरा वाक्य क्या हो गया? सही हो गया, ठीक। दूसरा चलते हैं, सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट हो गया वो क्या? रानी। तो रानी के दो दिया तो, ठीक ना। उसके बाद क्या है? भर। भर क्या है?
नाचना, नाचना से बना नाचते, तो नाचना, नाचना एक दिए थे डांस, डांस। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मंच पर, कब नाचे मंच पर, तो मंच पर डांस ऑन द स्टेज, रानी डांस ऑन द स्टेज। लेकिन सही हुआ, सही नहीं हुआ, क्यों गलत हो गया, क्यों गलत हुआ, क्योंकि क्या हुआ रानी सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब में क्या होगा एस लगेगा तब हो जाएगा सिंगुलर, तो क्या होगा रानी डांसेज ऑन द स्टेज, रानी मंच पर नाचता है। एक बात दूसरी, अगला देख लीजिए, करिया, करिया और रानी मंच पर नाचते हैं, दोनों आदि भांग खा के नेचुरल हो, तो दोनों के देख ली। सब्जेक्ट क्या पहले, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया करिया, उसका वर्ब क्या हो गया, वर्ब करिया एंड रानी, ये दोनों वाले सब्जेक्ट। उसका क्या कर रहा वर्ब, वर्ब का नाचना, नाचना के क्या होगा डांस। उसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा मंच पर, तो क्या देंगे यहां पर ऑन द स्टेज, याद रखें। तो क्या दे दिए बोले तीसरा के करिया एंड रानी डांस ऑन द स्टेज, करिया और रानी कथी करो मंच पर नेचुरल दोनों भांग खा के, ये बात याद रखिए। एक चीज याद रखेंगे कि इसमें हम एस नहीं लगाए, इसमें एस लगाए नहीं लगाए, क्यों इसमें एस नहीं लगाए, हम इसलिए इसमें एस नहीं लगाए क्योंकि यहाँ पर करिया और रानी दोनों दूगो हो गया, तो दूगो क्या हो गया पुलवल हो गया, तो पुलवल के साथ हम बताते हैं पुलल वर्ब, तो पुलल वर्ब क्या हो गया डांस, तो करिया एंड रानी डांस ऑन द स्टेज, ये क्या होगा सही होगा। अब मूर्ख भाषा में एक चीज तू सब बुझ ले कि एक नाम के साथ एस लगवे के आ एक के साथ, एक से अधिक के साथ एस नहीं लगवे के, एक के साथ एस लगवे के आ एक से अधिक के साथ एस नहीं लगवे के, तो देख ली एक के साथ एस लगने चलिए आ एक से जब अधिक लेते उसके साथ एस लगे ले, उसके साथ एस नहीं लगा, तो हम लोग क्या देखे, हम लोग पॉजिटिव देख लिए। अब हम लोग चलते हैं इसी का हम लोग क्या बनेंगे निगेटिव, अब हम लोग चलते हैं किस पर निगेटिव पर, हम लोग निगेटिव देखेंगे, उतार लो।